पहला प्रश्न है, व्हाट इज द रोल ऑफ एटीट्यूड इन द फंक्शंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट? एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। एक सिविल सेवक के कार्यों में अभिवृत्ति की क्या भूमिका है, उदाहरण सहित समझाइए। ये एटीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इथिक्स के पेपर में आप जानते हैं कि टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो टर्म्स हैं उनका डेफिनेशन और उनका मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड जिसे हम हिंदी में अभिवृत्ति कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम जब शुरुआत करेंगे तो हम एटीट्यूड के डेफिनेशन से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अपने इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड, डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड। हम जानते हैं कि एटीट्यूड का अर्थ होता है, एटीट्यूड इज आवर फीलिंग्स, आवर इमोशंस एंड बिहेवियर टुवर्ड्स पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, पर्सन्स और थिंग्स। हमारी अभिवृत्ति से तात्पर्य है आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स टुवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट और पर्सन और सिचुएशन। हमारा पसंद या नापसंद, हमारी टेंडेंसीज, हमारा व्यवहार, हमारे अनुभव और हम किस तरीके से किसी चीज़ के बारे में महसूस करते हैं। अच्छा महसूस कर सकते हैं या बुरा महसूस कर सकते हैं। सो दिस टेंडेंसी ऑफ लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, आवर डिस्पोजिशन, हमारा जो टोटल फीलिंग है, इमोशन है, बिहेवियर है किसी ऑब्जेक्ट को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर या किसी परिस्थिति को लेकर, हम उसे एटीट्यूड कहते हैं। तो इस तरीके से हम एटीट्यूड का डेफिनेशन देकर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। या फिर क्वेश्चन में जो कहा गया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एटीट्यूड इन द फंक्शंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट, तो आप रोल को ब्रॉडली हाईलाइट करके, रोल ऑफ एटीट्यूड, इसको आप ब्रॉडली हाईलाइट कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। जैसे कि एटीट्यूड का रोल आपको पब्लिक सर्विस में डिसीजन मेकिंग में इफेक्टिवनेस लाता है, डिसीजन मेकिंग में इफेक्टिवनेस लाता है। तो आप इन ब्रॉडर रोल्स का जिक्र करके अपने इंट्रोडक्शन को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन के मेन बॉडी की ओर बढ़ते हैं कि किस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न बहुत सरल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक सिविल सेवक के कार्यों में अभिवृत्ति की क्या भूमिका है, उदाहरण सहित समझाइए। मतलब आपको उदाहरण को भी शामिल करना है अपनी व्याख्या में। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो हम लोग एक्सप्लेनेशन और उसके साथ उसके एग्जाम्पल को भी इसमें शामिल करेंगे। तो सब हेडिंग बनाएंगे इसमें, रोल ऑफ एटीट्यूड इन द फंक्शंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट, रोल ऑफ एटीट्यूड in the functions of a civil servant। चूंकि क्वेश्चन की मेन डिमांड यही है तो इसका एक सब हेडिंग बनाकर अंडरलाइन कर दीजिए या उसे बॉक्स में शामिल कर दीजिए। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए हमें यह ध्यान देना होगा कि एक सिविल सर्वेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, और दूसरा कि एटीट्यूड की क्या भूमिका होती है वैसे कार्यों को पूरा करने में। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो फंक्शंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट को आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं और फिर एटीट्यूड कैसे उसमें अपनी भूमिका निभाता है आप एक एक कर उसको जोड़ते जाइए। जैसे सिविल सर्वेंट का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है पब्लिक सर्विस, लोक सेवा। सिविल सेवा में लोग क्यों जाते हैं? पब्लिक सर्विस करने के लिए, समाज की उपयोगिता के लिए और समाज के बेहतरी के लिए, कल्याण के लिए। तो पब्लिक सर्विस सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी सिविल सर्वेंट का। और उसके लिए जो रिक्वायर्ड एटीट्यूड है, उसके लिए रिक्वायर्ड एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि आप जनता की जेन्युइनली सेवा करना चाहते हो, आपके अंदर ये अभिवृत्ति हो कि आप समाज का और लोगों का, अपने देश का जेन्युइननेस से, सच्चाई से सेवा करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको एटीट्यूड किस तरीके का होना चाहिए? जेन्युइन एटीट्यूड होना चाहिए, जेन्युइन एटीट्यूड होना चाहिए। ओके, सो सिविल सर्वेंट्स इफ दे हैव अ जेन्युइन एटीट्यूड तो वो पब्लिक सर्विस में ज़्यादा इफेक्टिवली, ज़्यादा डेडिकेशन के साथ, ज़्यादा समर्पण भावना के साथ और ज़्यादा तत्परता से जनता का कल्याण कर सकेंगे। ठीक है, तो पहला बिंदु हम इस तरीके से बना लेंगे, फर्स्ट पॉइंट। ओके, फिर हम बढ़ेंगे दूसरे बिंदु की तरफ
हम बुलेट के भी रूप में बुलेट पॉइंट्स दे दे के भी हम लिख सकते हैं, या फिर हम पैराग्राफ में भी छोटे छोटे पारा में भी लिख सकते हैं। लेकिन बेहतर होता है कम शब्दों के उत्तर लिखते समय कि आप बुलेट के फॉर्म में लिखें, तो ज़्यादा अच्छा है प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, तो पब्लिक सर्विस उनका एक फंक्शन है, लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि प्रशासन नैतिक हो। तो एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सिविल सर्वेंट्स का। पब्लिक सर्विस कैसी होनी चाहिए? स्वाभाविक सी बात है कि एथिकल होना चाहिए। प्रशासन की संरचना और प्रशासन के द्वारा किए गए कार्य नैतिक होने चाहिए। तो इसमें दूसरा जो फंक्शन है आपको इम्पॉर्टेंट फंक्शन सिविल सर्वेंट्स का, वो है एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन। एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन, नैतिक प्रशासन। और एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन को पूरा करने के लिए किसी भी लोक सेवक में कैसी अभिवृत्ति या एटीट्यूड होना चाहिए? ईमानदारी वाला होना चाहिए, इंटेग्रिटी वाला, सत्यनिष्ठा से परिपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। मतलब आपका दृष्टिकोण या आपकी अभिवृत्ति एक नैतिक व्यक्ति के रूप में नैतिक आचरण करते हुए एक एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन को इस्टेब्लिश करना आपका फंक्शन होना चाहिए। तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड एटीट्यूड है वो है एटीट्यूड ऑफ ऑनेस्टी, मतलब ऑनेस्ट एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड ऑफ ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड एटीट्यूड ऑफ ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड इम्पार्शियलिटी, तभी एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन अचीव हो सकता है। मतलब हमारी जो अभिवृत्ति है परिस्थितियों को लेकर, लोगों को लेकर, वो ईमानदार होनी चाहिए। कोई लोक सेवक ऐसी बात ना करे जिससे उसके ऊपर पक्षपातपूर्ण रवैये का या पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगे। ऐसा उसकी अभिवृत्ति ना हो जिसपे कि उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश करना। और एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? ऑनेस्ट एटीट्यूड होना चाहिए, इम्पार्शियल एटीट्यूड होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको एटीट्यूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स को और डिफरेंट टाइप्स को, जो पब्लिक सर्वेंट के ओवरऑल फंक्शंस हैं सिविल सर्वेंट के, उसको साथ ही साथ आपको जोड़ते जाना है। ठीक है, तो तीसरे बिंदु पर जब अगर हम आते हैं तो फंक्शंस ऑफ सिविल सर्वेंट में बात आती है डिसीजन मेकिंग की। एक लोक सेवक की क्या भूमिका होती है? फैसले लेना, डिसीजन मेकिंग। जैसे जिम्मेदारी भरे पद पे एक सिविल सर्वेंट काम करते हैं या करती हैं, तो उनको कई फैसले लेने होते हैं, छोटे बड़े कई फैसले लेने होते हैं, जिनका उनके ऑफिस के लोगों और बृहत्तर समाज के ऊपर, जो लार्जर सोसाइटी है, उसके ऊपर व्यापक प्रभाव पड़ता है। लाखों लोगों की जिंदगियां उससे बदल सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग उनका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अब उसके लिए कैसा एटीट्यूड चाहिए? आप अगर देखें तो उसके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड चाहिए, एक सकारात्मक अभिवृत्ति चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड और ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड। तो जब हम अपने आंसर में लिखेंगे कि रोल ऑफ एटीट्यूड क्या है एक सिविल सर्वेंट के फंक्शन के लिए, तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड सिविल सर्वेंट्स को डिसीजन मेकिंग करने के उनके फंक्शंस में सहायता प्रदान करता है और उन्हें मोरल करेज देता है ना। आशावादी होंगे तभी तो फैसले लेंगे, नहीं तो समाज के लिए एक निराशापूर्ण अगर दृष्टिकोण रहेगा किसी सिविल सर्वेंट का, तो फिर समाज कैसे आगे बढ़ेगा या फिर जनहित कैसे हो सकेगा? ठीक है, सो अ पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच और आउटलुक और एटीट्यूड इज एसेंशियल फॉर द फंक्शंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक, अब अगर हम नेक्स्ट फंक्शन पे आए कि फंक्शंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट, तो हम जानते हैं कि समाज में हर तरीके के लोग हैं और विशेषकर प्रशासन और सरकार का उद्देश्य होता है, जो कि भारत के संविधान के डीपीएसपी में भी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी निहित है, कि जो कमजोर वर्ग हैं उनका उत्थान किया जाए। तो सिविल सर्वेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि समाज के जो सुभेद्य वर्ग हैं, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करें। और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए फिर कैसा एटीट्यूड होना चाहिए? क्या कोई व्यक्ति जो समाज के सुभेद्य वर्गों को पसंद ना करता हो या उनके प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण रखता हो, उन्हें डिसलाइक करता हो, क्या ऐसा व्यक्ति वल्नरेबल सेक्शंस या डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के लिए, वंचित वर्गों के लिए कल्याण के कार्य को तत्परता से कर पाएगा या कर पाएगी? तो नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, जो कि एक सिविल सर्वेंट का फंक्शन है, अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी,
particularly vulnerable section, upliftment of society, particularly vulnerable sections. इसके लिए जो एटीट्यूड की भूमिका है वो ये है कि कंपैशनेट एटीट्यूड होना चाहिए, कंपैशनेट एटीट्यूड होना चाहिए। कमजोर वर्गों के प्रति एक कंपैशन का भाव, करुणा का भाव और संवेदनशीलता होनी चाहिए उनकी समस्याओं के प्रति, और उन समस्याओं से निजात पाने में उनका सहयोग सरकार कैसे कर सकती है, एक लोक सेवक कैसे कर सकते हैं अपने कार्यों के द्वारा, उसके प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। तो रोल ऑफ एटीट्यूड यहाँ पर क्या है? एटीट्यूड किस तरीके का? कंपैशनेट एटीट्यूड, काइंड एटीट्यूड। ओके, तभी जाकर एक इंक्लूसिव सोसाइटी का हम निर्माण कर पाएंगे। आगे इसी तरीके से अगर हम बढ़ते हुए देखें तो पांचवा जो प्रमुख कार्य है फंक्शंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट की हम जब बात करते हैं कि एक लोक सेवक को समाज में साथ ही साथ कई वर्गों को मिलाकर चलना पड़ता है, कई वर्गों को मिलाकर चलना पड़ता है। तो एकोमोडेशन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कंसेंसस बिल्डिंग एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, कंसेंसस बिल्डिंग एक सिविल सर्वेंट का फंक्शन क्या है? कंसेंसस बिल्डिंग, आम सहमति बनाना किसी भी विषय के ऊपर और समाज को और देश को एक साथ लेकर चलने का प्रयास करना। सो द फंक्शंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट इज टू बिल्ड कंसेंसस अमंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, जो विभिन्न हितधारक हैं उनके बीच में एक राय, आम सहमति बनाना उनका एक प्रमुख कार्य होता है ना। इस तरीके से हम कई फंक्शंस को लिस्ट डाउन कर सकते हैं। तो कंसेंसस बिल्डिंग के लिए कैसा एटीट्यूड चाहिए? विच टाइप ऑफ एटीट्यूड ऑफ फीलिंग यू मस्ट हैव? कंसेंसस बिल्डिंग के लिए आपके पास एक ओपन एटीट्यूड होना चाहिए, एक खुली अभिवृत्ति, एक ओपन माइंडसेट होना चाहिए। बिना ओपन माइंडसेट के आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को ना तो सुनने की आपके अंदर टेंडेंसी होगी, ना ही उसको एप्रिशिएट करने की टेंडेंसी होगी। तो वैसी अभिवृत्ति को विकसित करने के लिए मानसिक खुलापन होना चाहिए और विभिन्न विचारों को टॉलरेट करने की सहिष्णुता का भाव व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर एटीट्यूड की भूमिका क्या है? You must have an open attitude, you must have a tolerant attitude towards various perspectives to build consensus, and you must have a listening attitude. व्यवहार कैसा होना चाहिए? सभी के प्रति एक खुलापन और सुनने की क्षमता, इस प्रकार की अभिवृत्ति ही एक लोक सेवक को कंसेंसस बिल्डिंग में सहायता कर सकती है। तो इस तरीके से आपको एटीट्यूड की भूमिका को एक लोक सेवक के कार्यों से जोड़कर बताना है, और चूंकि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है इसीलिए इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स कहा है तो आपको ध्यान देना होगा कि इन सभी बातों को कहते हुए आपको इनमें उदाहरण को भी समाविष्ट करना है, शामिल करना है। जैसे अगर हमने बात की कि जेन्युइन एटीट्यूड आवश्यक है पब्लिक सर्विस के फंक्शन को पूरा करने के लिए और एक सिविल सर्वेंट के रूप में अपने ड्यूटीज को कंडक्ट करने के लिए, तो इसका आप उदाहरण देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप में उसके अंदर डेडिकेशन है पब्लिक सर्विस को लेकर, ओके, तो वो एक्स्ट्रा माइल जाकर काम करता है या करती है ना। अगर आपके अंदर वो एक जेन्युइन भावना है लोक सेवा की, तो आप अपने कॉल ऑफ ड्यूटी के बियॉन्ड जाकर भी समाज की सहायता करते हैं। ऐसा कई उदाहरण है समाज में जहां पर कि लोक सेवकों ने अपनी कॉल ऑफ ड्यूटी से बाहर जाकर समाज की सहायता की है और जो लोग हैं उनको लाभ पहुंचाया है। तो उस तरीके के हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे सकते हैं। दूसरी बात कि अगर हम मान लीजिए डिसीजन मेकिंग की बात करें तो डिसीजन मेकिंग में एक ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग में एक ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है। तो उसको अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, एग्जाम्पल के रूप में तो आप बात कर सकते हैं कि किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में फैसले लेने में या फिर किसी भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड करने में एक लोक सेवक के कार्य और उनकी अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए? उनकी अभिवृत्ति पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब समाज आगे बढ़े उसके लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है। तो हम उसमें कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स को अवार्ड करने में, यानी कि सरकारी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको देने में एक लोक सेवक की जो भूमिका है और जो उनकी अभिवृत्ति है वो कैसी होनी चाहिए? दैट मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, एट द सेम टाइम ऑब्जेक्टिव। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर हमने बात की वल्नरेबल सेक्शंस के अपलिफ्टमेंट की। तो वल्नरेबल सेक्शंस के अपलिफ्टमेंट के कंटेक्स्ट में अगर हम एग्जाम्पल लें तो हाल फिलहाल में कुछ राज्यों में चुनाव हुए, अभी दिल्ली में चुनाव हुआ, आपने देखा होगा कि जो सुभेद्य वर्ग हैं जैसे कि
जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं या एल्डरली सिटीजन्स हैं उनके लिए पोलिंग बूथों पर या उनके घर में भी, खासकर एल्डरली सिटीजन्स के लिए घर पर भी मतदान की व्यवस्था की जाती है। तो ये एक तरीके से क्या है, ये समाज के उत्थान का ही तो प्रयास है, समाज में हर किसी को साथ लेकर चलने का प्रयास है। तो वैसी परिस्थिति में आप उदाहरण दे सकते हैं कि चुनावों के दौरान जो एल्डरली के लिए जो बुजुर्ग मतदाता हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, और साथ ही साथ जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जो शारीरिक अक्षमता का सामना कर रहे हैं, वैसे लोगों के लिए विशेष व्यवस्था या प्रबंध जो किया जाता है, सिविल सर्वेंट का काम है। तो उसमें किस प्रकार का एटीट्यूड प्रदर्शित हो रहा है, कंपैशनेट एटीट्यूड प्रदर्शित हो रहा है और एक काइंड एटीट्यूड प्रदर्शित हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको अपनी बात को कहते हुए जाना है और अंत में कंक्लूजन में आपको एटीट्यूड के महत्व को स्थापित करना है, ये कहते हुए उसमें भी कई तरीका हो सकता है अपनी बात को फाइनलाइज करने का कि आप एटीट्यूड को कैसे इम्प्रूव किया जाए। आप इस कंटेक्स्ट में उदाहरण दे सकते हैं, मतलब आप इस कंटेक्स्ट में सुझाव दे सकते हैं, या फिर एटीट्यूड की महत्ता एक लार्जर कंटेक्स्ट में क्या है पब्लिक सर्विस में, उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो सजेशन से भी आप कंक्लूड कर सकते हैं, या फिर जो लार्जर कंटेक्स्ट में कि इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस, साथ ही साथ कलेक्टिव प्रोडक्टिविटी जो ब्यूरोक्रेसी की है उसको बेहतर बनाने में एटीट्यूड का लार्जर रोल होता है। तो आप ऐसे कह के अपनी बात को अंत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले प्रश्न के विषय में हमारी चर्चा रही। अब आगे बढ़ते हैं